नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड प्लस। अभी हम आजसू के केंद्रीय कार्यालय में और यहाँ पे जो 60-40 नियोजन नीति को लेकर तमाम जेएसएसयू के टीम यहाँ पे आए हुए थे और जो हमारे सिल्ली विधायक श्री सुदेश महतो जी यहाँ पे नहीं होने के कारण उन्होंने अपना डिजिटली सिग्नेचर देकर यहाँ पे जेएसएसयू टीम को थमाया गया। इसी बीच कार्यालय में जो हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ 60-40 को लेकर अपना ओपिनियन रखेंगे और इस ऑफिस में होने के नाते आजसू का सक्रिय सदस्य होने के नाते इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जोहार भैया, क्या आपका परिचय दे दीजिए। केंद्रीय कार्यालय सचिव बनमाली मंडल। किस तरह से आप 60-40 को देखते हैं? जहाँ तक देखा जा रहा है कि तमाम झारखंड के विधायक संसद 60-40 नियोजन नीति का विरोध में अपना समर्थन दे रहे हैं, आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, हम लोग तो छात्र हित से आंदोलन करके आए हैं, तो छात्र का दर्द और झारखंड का दर्द अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो अभी हेमंत जी एक तरह षड्यंत्र जो कर रहे हैं 60-40 का, तो आजसू पार्टी इसका खिलाफ में है। माननीय अध्यक्ष जी हमारे आप लोगों के समर्थन में एक पत्र भी दिया है मुख्यमंत्री के नाम पे। वो पत्र भी हम लोग अभी आप ही के छात्र संघ को हम लोग दे रहे हैं। अध्यक्ष जी नहीं रहने के कारण हम लोग आपके साथ बात कर रहे हैं। जिस तरह से छात्र कहीं ना कहीं कभी सदन के बाहर तो कहीं सड़कों पे दिखाई देते हैं, 60-40 नियोजन नीति को लेकर तमाम आंदोलन हुए, इसमें आपकी पार्टी की तरफ से कितना कुछ अहम भूमिका निभाई आप लोगों ने? देखिए, आजसू पार्टी शुरू से संघर्ष से उपजा हुआ पार्टी है। ये झारखंडियों का दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे अध्यक्ष जी माननीय सुदेश कुमार महतो जी ने भी बहुत संघर्ष किए राज्य के लिए, और अभी जिस तरह अन्यायपूर्वक माने झारखंडियों के साथ हो रहा, उसमें उनका विचार है कि हम लोग खुल के जो भी झारखंड समर्थक है 1932 खतियान का जो मान्यता प्राप्त करने के लिए जितने भी हमारे जो भी पार्टी के हो जो इसमें आंदोलन कर रहे हैं उनके हम लोग साथ में हैं जी। और भी यहाँ पे सर लोग हैं जी। जोहार सर। जोहार। जिस तरह से आजसू कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट यूनियन है, तो झारखंड के स्टूडेंट के लिए आप किस तरह से अपने बातों को रखेंगे और झारखंड के स्टूडेंट को आप किस तरह से सहयोग देंगे? जिस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार की गलत निजी नीति की वजह से छात्र कभी सड़कों पे दिखाई पड़ते हैं, कभी सदन के बाहर दिखाई पड़ते हैं, कभी लाठी डंडे खाते हैं। क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए कि नीति किस तरह की बननी चाहिए? वर्तमान में राज्य की विडंबना है कि जिन छात्रों को पुस्तकालय में होना चाहिए, कॉलेजों में होना चाहिए, विश्वविद्यालयों में होना चाहिए, वो मजबूरीवश सड़क पे आ रहे हैं। इसका एक ही मूल कारण है कि यहाँ के जो नीति निर्धारण करने वाली सरकार है, जिन्होंने जो वादा किया था युवाओं से कि हम आएंगे तो खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाएंगे, ठीक उसके उलट आज 3-3.5 साल गुजर चुके हैं और आपके समक्ष जो 60-40 की नीति लेके आए हैं, जिससे युवाओं में आक्रोश है। हम तो कई बार विभिन्न पटल पे रख चुके हैं, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष भी सदन में विभिन्न इससे संबंधित विषयों को उठा चुके हैं। हम लोग भी कई बार पूछ चुके हैं कि 60 किसका और 40 कौन? 60 जो हैं वो तो यहाँ के युवाओं का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन 40 वाले कौन हैं? ये इस परिभाषित करने में सरकार जो है विफल रही है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि युवाओं को अपना पठन पाठन छोड़ के आंदोलन में आना पड़ रहा है। ये आंदोलन में आने से एक तो उनकी हकमारी हो ही रही है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस आंदोलन में आने की वजह से जितना शिक्षण में उनको समय देना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। ये अच्छी पहल है जो झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन की है, जो सभी जनप्रतिनिधियों का मत ले रही है। हमारा भी, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी भी इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए अपना मत दिए हैं कि जाहिर सा बात है 60-40 की नीति को यहाँ से हटाना चाहिए और खतियान आधारित नीति को खतियान आधारित नीति पे सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरह से सदन पे अगर यही चीज़ बात उठता है कि जितना कोई अभी एमएलए और एमपी समर्थन दिए जेएसएसयू को, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाता है कि 40, 50, 60 से अधिक एमएलए और एमपी ने अपना समर्थन दिया, जिस तरह से 14 में से 13 को मिल ही गया, जिस तरह से सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है, तो ये चीज़ एक ही पटल में एक ही साथ क्यों सदन पे ये बात नहीं उठती है? क्या लगता है आपको, इस पर कुछ टिप्पणी करना? देखिए, इस चीज़ पे जितना समर्थन अभी झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के आंदोलन को मिल रहा है, यह देखकर यह चीज़ तो समझ में आती है कि जब सारे विधायक, सारे कैबिनेट के मंत्री अगर समर्थन में हैं,
तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो मुख्यमंत्री अपनी हठधर्मिता में राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, या तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनका स्टैंड कैबिनेट में कुछ और, सदन में कुछ और, बाहर कुछ और रह रहा है। तो ये तो सत्ता पक्ष के उन सभी विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों से पूछा जाना चाहिए कि भाई जब 60-40 की नीति पे आप हस्ताक्षर किए हैं, लाए हैं, तो बाद में ये समर्थन पत्र कैसा, और अगर समर्थन पत्र दे रहे हैं तो ये आप उसको जाहिर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री आपकी बातों को सुन नहीं रहे हैं, मुख्यमंत्री एकला चलो की राह पे चल रहे हैं और युवाओं को इग्नोर कर रहे हैं। जी जी। तो आपकी पार्टी की तरफ से स्टूडेंट को कितना सपोर्ट मिलेगा, किस तरह का सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा सा देखिए, हमारे पार्टी की ओर से पूर्ण समर्थन है। जहां भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी, हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। और हम लोग पहले भी इस ऐसे विषयों को उठाते रहे हैं, और हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और हमारे तमाम जो विधायकगण और सांसदगण हैं वो बिल्कुल ही संजीदा हैं युवाओं से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं। जब भी सरकार उनका अहित करने का काम करेगी, हम लोग मुखर होकर आगे आएंगे। जी जोहार सर। तो हमारे साथ जितने भी सर थे, बातें करके अच्छा लगा। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। जोहार, नमस्कार।